कहानी की शुरुआत बुसाबा नाम के एक हाई स्कूल की लड़की से होती है। बुसाबा अपने स्कूल और अपनी टीम की लड़कियों को चिढ़ाया और परेशान किया करती थी। कोई भी उसकी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि बुसाबा ने सबको बता रखा था कि शिक्षक उसे बहुत पसंद करते हैं और वे किसी और की बात नहीं सुनेंगे। समय बीतता है और स्कूल में जिन नाम की एक नई छात्र आती है। जिन बुसाबा की ही क्लास में शामिल होती है और स्कूल में उसकी पहली दोस्त ऑन बनती है। ऑन और उसका ग्रुप जिनको सलाह देते हैं कि वो पूरे स्कूल के साथ दोस्त, लेकिन बुसाबा से दूरी बनाकर रखे, क्योंकि वो सबसे अलग और झगड़ालू है। वो हर किसी से लड़ती है और परेशानियां खड़ी करती है, लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा छात्रा है। बातचीत के दौरान होंग नाम की एक दूसरी लड़की उनके पास आती है। वो और जिन पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए वो जिन को देखकर बहुत खुश होती है। होंग उन्हें बताती है, हमारे पुराने स्कूल में भी बुसाबा जैसी एक लड़की थी। हर कोई उससे परेशान था। फिर एक दिन हम दोनों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसने फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। ये सुनकर ऑन को लगता है कि जिन और होंग मिलकर बुसाबा का सामना कर सकते हैं। तभी पास की टेबल से बुसाबा होंग को आवाज देती है और उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है। ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है कि ये अजीब लड़की खुद ही लोगों से झगड़ा मोल ले रही है। वो उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। बास्केटबॉल स्टेडियम के अंदर बुसाबा जब जिन के ग्रुप की एक लड़की को चिढ़ाती है, तो जिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बुसाबा से कहती है, अगर तुम इतनी ही कूल हो तो लोगों को चिढ़ाना बंद करो। तुम्हें मुझे हराना चाहिए, तभी सब मानेंगे कि तुम वाकई कूल हो। बुसाबा चुनौती स्वीकार कर लेती है। दोनों के बीच मैच होता है और जिन जीत जाती है। इससे बुसाबा को बहुत अपमान महसूस होता है। वो अपना गुस्सा जिन पर निकालने की कोशिश करती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है, कोच वहां आ जाते हैं और बुसाबा को ले जाते हैं। बाद में जिन अपनी सहेलियों से पूछती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि बुसाबा ऐसा क्यों करती है? लड़कियां बताती हैं कि बुसाबा उनकी सीनियर थी, लेकिन वो फेल हो गई और दोबारा उनकी क्लास में आ गई। इसलिए वो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालती है। चूंकि वो पढ़ाई में अच्छी है, इसलिए शिक्षक उसे पसंद करते हैं और कोई कुछ नहीं कह पाता। एक दिन खाते समय जिन के कपड़ों पर कुछ गिर जाता है। जब वो उसे साफ करने जाती है, तो उसकी मुलाकात गन नाम के एक लड़के से होती है। गन जिन के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिन की सहेली आकर उसे गन से बात करने से मना करती है। वो कहती है, अगर बुसाबा को पता चला तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि गन उसका दोस्त है। कुछ समय बाद गन खुद जिन से संपर्क करता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच स्कूल में एक बड़ा बदलाव आता है। बुसाबा जिन को बुलाकर कहती है, आज से हम नहीं लड़ेंगे। मैं अपने काम से काम रखूंगी और तुम्हारे दोस्तों को परेशान नहीं करूंगी। तुम भी मेरे मामले में दखल मत देना। जिन मान जाती है। बुसाबा जिन को अपने साथ उस अकादमी चलने को कहती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी। जिन उसे गन को साथ ले जाने का सुझाव देती है, लेकिन बुसाबा मना कर देती है और कहती है कि गन आजकल किसी और लड़की से बात कर रहा है। ये सुनकर जिन को अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि वो लड़की खुद जिन ही थी। वो बुसाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि बुसाबा उसे सिर्फ परेशान करने के लिए लाई थी। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जिन का मजाक उड़ाती है। जिन इतनी नाराज हो जाती है कि वो शिक्षकों को बताने का फैसला कर लेती है, लेकिन बुसाबा बेखौफ होकर कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गन भी जिन को फोन करके बुसाबा से दूर रहने की सलाह देता है। जल्द ही बुसाबा को सबूत मिल जाता है कि गन किसी लड़की से बात कर रहा था। वो गन को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। गन पहले से ही बुसाबा से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। इससे बुसाबा इतनी आग बबूला हो जाती है कि वो गन को पीटने लगती है। कोच आकर उसे होकते हैं। सबके सामने बुसाबा की असलियत आ जाती है कि वो कितनी हिंसक है। नतीजा ये होता है कि स्कूल मैनेजमेंट बुसाबा को स्कूल से निकाल देता है। इससे बुसाबा और भी क्रोधित हो जाती है। पूरा स्कूल डर जाता है कि जाने से पहले बुसाबा कुछ भयानक न कर दे। अगले दिन जब सबको पता चलता है कि बुसाबा स्कूल छोड़कर चली गई है, तो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी जल्द ही सदमे में बदल जाती है, जब खबर आती है कि बुसाबा की मौत हो गई है। सबको लगता है कि अपमान न सह पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। बुसाबा के अंतिम संस्कार में स्कूल के कई बच्चे और जिन का ग्रुप शामिल होता है। वहीं दूसरी ओर कहीं दूर कोई व्यक्ति एक अनुष्ठान कर रहा होता है। अचानक बुसाबा का ताबूत खुल जाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करके बुसाबा की आत्मा को जगा दिया है।
उस रात अंतिम संस्कार में शामिल हुए सभी लोग इतने डरे हुए थे कि सो नहीं पाए। तभी एक सहेली को महसूस होता है कि बुसाबा उसे बुला रही है। अचानक एक कुर्सी उसकी तरफ मुड़ती है, जैसे कि बुसाबा उस पर बैठी हो। वो चीखने लगती है। उसकी सहेलियां उसे शांत करती हैं। अगले दिन बास्केटबॉल कोर्ट पर उन्हें काले जादू का सामान और कचरा मिलता है। सफाई कर्मी भी डर जाता है और कहता है कि ये चीजें आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्रैक्टिस के दौरान एक सहेली बुसाबा की आत्मा को देखकर बेहोश हो जाती है। सबको यकीन हो जाता है कि कोई बुसाबा को वापस ले आया है। तभी सफाई कर्मी अजीब व्यवहार करने लगता है और बुसाबा की आवाज में कहता है, हाँ, मैं बुसाबा हूँ और मैं तुम चारों से बदला लेने आई हूँ। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिन मोबाइल की लाइट जलाकर आत्मा को भगाने की कोशिश करती है और आत्मा शरीर छोड़ देती है। वे सब गन के पास जाते हैं, जो उन्हें एक तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक पुष्टि करता है कि एक आत्मा प्रतिशोध के लिए बुलाई गई है। अगर इसे 3 दिन में वापस नहीं भेजा गया तो ये सबको मार डालेगी। तांत्रिक उन्हें एक खंजर देता है और कहता है, उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने आत्मा को बुलाया है और उसका सामान जला दो। तभी बुसाबा हमला करती है और वे सब भाग जाते हैं। अगले दिन जिन बुसाबा के कमरे में सुराग खोजने जाती है, जहां आत्मा उसे धमकी देती है कि कल वो सबको एक एक करके मार डालेगी। परीक्षा के दौरान बुसाबा की आत्मा क्लास में सबके सामने आ जाती है। भगदड़ मच जाती है। शिक्षक इसे भ्रम बताते हैं, लेकिन बुसाबा एक प्रोफेसर के शरीर में घुसकर ऐलान करती है कि वो असली है और बदला लेने आई है। तभी उन्हें पता चलता है कि बुसाबा के पिता काला जादू जानते हैं। वे उसके घर जाते हैं, जहां बुसाबा का पिता डर के मारे छत से गिर जाता है और मर जाता है। वे वहां से काले जादू का सामान लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे जला देते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन जिन को बाद में एक दुकानदार से पता चलता है कि जो सामान उन्होंने जलाया वो तो जादू तोड़ने के लिए था, ना कि करने के लिए। इसका मतलब था कि बुसाबा के पिता तो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। असली खतरा अभी भी टला नहीं था। रात 12 बजे के बाद बुसाबा का तांडव शुरू होता है। वो पहले तांत्रिक को मारती है, फिर जिन की एक सहेली को। इसके बाद वो गन की कार का एक्सीडेंट करवाकर उसे भी मार देती है। अंत में जिन अपनी बाकी सहेलियों को ढूंढती है। ऑन बास्केटबॉल कोर्ट में प्रार्थना कर रही होती है। होंग वहां आती है और एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो कहती है कि बुसाबा मरी नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। फ्लैशबैक में दिखता है कि स्कूल से निकाले जाने वाले दिन बुसाबा ने गुस्से में जिन पर हमला किया था और बचाव में जिन ने उसे धक्का दिया, जिससे वो रेलिंग से टकराकर मर गई। पकड़े जाने के डर से उन सब ने इसे आत्महत्या दिखाने के लिए एक फर्जी वीडियो बनाया था। होंग बताती है कि वो बुसाबा से प्यार करती थी और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसी ने बुसाबा की आत्मा को बुलाया था। होंग ऑन पर हमला करती है और तभी बुसाबा की आत्मा आती है। बुसाबा जिन से कहती है कि वो उसे आसानी से नहीं मरने देगी, बल्कि वो जिन के शरीर के अंदर रहकर उसकी जिंदगी जिएगी। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि स्कूल के लोगों को लगता है कि चारों सहेलियां हादसे में मारी गई हैं, लेकिन असल में जिन और एक अन्य सहेली जीवित हैं। हालांकि कोई नहीं जानता कि जिस जिन को वो देख रहे हैं, उसके शरीर के अंदर अब बुसाबा की आत्मा है, जो अब भी सबको परेशान करती है।